नमस्कार। मेरा नाम पीयूष चटर्जी है। आप लोग जानते होंगे मुझे। मैं बनारस का डिस्ट्रीब्यूटर था। और जो इधर भी जो घंटाकर्म हुआ है, जो हमारा कोड बंद कर दिया गया और बिज़नेस को बंद कर दिया गया, ये सब के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो उसी के बारे में आज एक थोड़ा सा डिटेल आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि अभी पिछले एक साल में क्या जर्नी हुआ, क्योंकि मेरा कोड बंद हुए लगभग एक साल होने जा रहा है। इस एक साल के अंदर जो कंपनी का रवैया है, कंपनी पूरी तरीके से चीज़ों को इग्नोर कर रही है। और एक तरीके से देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ लड़वा रही है, यानी डिवाइड एंड रूल, जो कि बहुत ही पुराना तरीका है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से ये कंपनी रन कर रही है। तो बिल्कुल वही फार्मूला है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे लड़ाया जाए आपस में। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये देखिए कि जो आखिरी टाइम आएगा उस टाइम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बंद ही होंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई कानून ऐसा बना नहीं है। तो अगर कानून नहीं बना है तो उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि कानून जो नहीं बना है वो बनाया भी जा सकता है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलके किसी अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो उस पर एक कानून ज़रूर बनाया जाता है। कैसे करके ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो मैं भी पिछले लॉकडाउन के बाद से देख रहा हूँ, इन लोगों का मोटिव यही है कि जो प्रीमियम जितने भी रिटेलर्स हैं जिनके ट्रांजेक्शन्स अच्छे खासे हैं, उनको ये डायरेक्ट अपने आप में मैप करना चाहते हैं। तो और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे को, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर ही पैसा लगाते हैं, कंपनी तो कोई सैलरी तो देती नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसे लगा रहे हैं अपना, और बिज़नेस तैयार कर रहे हैं। 10 रिटेलर्स बना रहे हैं, उसमें से एक कोई प्रीमियम बन रहा है, लेकिन एफ़र्ट तो 10 बनाने में लगते हैं पूरे के पूरे। और कंपनी बाद में उस पर पूरी तरह से अपना हक जमा रही है कि नहीं, ये तो हमारे ही रिटेलर्स हैं। मेहनत किसने किया, किसने पैसा लगाया, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को बंद कर दिया जा रहा है। एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई एक छोटा सा गाँव है, उसके अंदर 200 दुकानें हैं या 100 दुकानें मान लीजिए, और वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होता है। उसने 100 में से 70-80 रिटेलर्स को कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अब कंपनी का क्या है कि कंपनी देख रही है कि उस एरिया को सैचुरेट हो चुका है, अब वहाँ पे इससे ज़्यादा बिजनेस नहीं आएगा। तो उनका क्या है कि अब ब्लेम गेम, कि भैया आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपका बिजनेस नहीं हो रहा है। मेरा कहना ये है कि अगर कंपनी कह रही है कि वो एरिया सैचुरेट हो गया है, आगे बिजनेस नहीं हो रहा है, तो इससे उनको ये हक कहाँ से मिल जाता है कि जो उसने मेहनत, डिस्ट्रीब्यूटर ने मेहनत करके बिजनेस बनाया है, उन्होंने 70 लोगों को, उसको हड़पने का कहाँ से इनके पास राइट आ जाता है। मेरी लड़ाई इसी चीज़ का है। मेरे पास लगभग 17,615 रिटेलर थे, और बिज़नेस लगभग 100+ करोड़ का था पर मंथ। तो ये ऐसा तो बिज़नेस है नहीं कि कोई रातों रात बनाया गया है। तो अब ये लोग नहीं करना चाहते हैं, इन लोगों को है क्या कि नहीं, ये सारा का सारा बिजनेस हम लोग कैसे करके भी हड़प लें, कुछ भी कंपनसेशन ना देना पड़े। गवर्नमेंट भी किसी का कोई एक्वायर करती है तो उसको भी कंपनसेशन करती है, कंपनसेट किया जाता है कि नहीं भैया आपने एफर्ट किया। बिना एफर्ट के तो कोई बिज़नेस तैयार नहीं होता, बिना इन्वेस्टमेंट के भी तैयार नहीं होता। हम लोग यहाँ पे आईडी फ्री में दे रहे हैं, हम लोग एटीएम फ्री में दे रहे हैं, आईआरसीटीसी दे रहे हैं, मंत्रा डिवाइसेस दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? कि बिज़नेस ग्रोथ हो, बाद में हम लोग पैसे कमाएंगे ट्रांजेक्शन पे। कंपनी का यहाँ पे क्या है, कंपनी हम लोगों से पूरा पैसा ले ले रही है। उनको मंत्रा के भी पूरे पैसे चाहिए, उनको आईडी के भी पूरे पैसे चाहिए, उनको आईआरसीटीसी के भी पैसे चाहिए। तो पैसे उन्होंने अपने सारे ले लिए। डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे बलि का बकरा बनाया गया। तो हम लोगों को सबको इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा कुछ कमीशन आ रहा है, हम चुप रहते हैं। तो चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो लड़ाई अगर लड़नी है तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये डिवाइड एंड रूल करके नहीं लड़ा जा पाएगा। आप लोग क्यों डर रहे हैं? जिसको कमीशन आ रहा है उसका तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जिसको कमीशन आ रहा है वो अभी चाह रहा है कि आखिरी बूंद तक उसको मिल जाए, ठीक है, उसका मानना सही है। लेकिन जिनके कोड्स बंद हो चुके हैं, अगर वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या तो फिर हो सकता है उनको बिजनेस बैठे बैठाए मिला हो, इसीलिए वो लड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा तो बिजनेस पूरा मैंने जीरो से बनाया।
तो मैं तो लड़ूंगा आखिरी दम तक, कोई साथ आए चाहे ना आए। लेकिन मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग साथ आएँ और इस लड़ाई में सहयोग दें। हम लोगों का पलड़ा भारी है, कोई भी व्यक्ति किसी का बिजनेस हड़प नहीं सकता और इस तरीके से एक तरफा फैसला करते हुए। ये बिज़नेस कोई एक दिन में बनाई हुई नहीं है, मेरी 8 साल की मेहनत थी, जो मैं 8 साल अपने किसी दूसरे काम पे दे सकता था, वो बिज़नेस आज मेरे पास रहता। चूँकि ये डिजिटल बिज़नेस है, इसमें पैसिव इनकम जुड़ा हुआ है, इसीलिए कंपनी उसको हड़पना चाह रही है। यही कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस होता, कोई ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता जहाँ पे कराए, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकता था। लेकिन चूँकि जो कमीशन वाला पार्ट है वो कंपनी बाद में देती है, जो मार्जिन अमाउंट है वो कंपनी बाद में देती है, इसलिए उनकी नज़र इस पर है कि इस पैसिव इनकम को बंद कर दिया जाए। और वो सारे रिटेलर्स, क्योंकि ये तो पूरा डिजिटल काम है, वो एक स्विच दबाएंगे बंद हो जाएगा सब कुछ, सारा बिजनेस उनके पास आ जाएगा। तो ये जो फिनटेक सेगमेंट है, इस पे जो कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, इसके खिलाफ अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बर्बाद होंगे, और पूरे इंडिया में ऐसा हो रहा है। तो मैं तो कमर कस चुका हूँ, इसके खिलाफ जो है आर पार की लड़ाई होगी, चाहे मैं रहूँ चाहे ना रहूँ। हो सकता है कि मुझे ये लोग मर्डर करवा दें, या हो सकता है कि मुझे अगवा करवा दें, या मेरे खिलाफ़ कोई फ़र्जी मुकदमा कर दें, जो कि ये करना भी चाहते हैं। मुझे जो नोटिस भेजे हैं अभी, उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि मेरे खिलाफ़ क्रिमिनल केस करेंगे। तो ठीक है, आप करके देखिए, अगर आपको इससे संतुष्टि मिल जाती है। और आप किसके खिलाफ़ कर रहे हैं? अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ़ कर रहे हैं, जिन्होंने आज बिजनेस इतना खड़ा किया। आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, आप सिर्फ, मेरा कहना है कि इनके सेल्स टीम को खुश नहीं कर पाए। अब ये खुश कैसे किया जा सकता है? या तो उनको चढ़ावा चढ़ाया जाए, जो कि ज़्यादातर जिनको मिला है बिज़नेस, वो चढ़ावा चढ़ा के ही शायद हो सकता है मिला हो, इसीलिए वो खुश हैं। हमने चढ़ावा नहीं चढ़ाया, क्योंकि हमने जीरो से बिज़नेस बनाया। हमको तो किसी ने बिज़नेस ला के नहीं दिया ना, कि ये रखिए भैया आपका 50 करोड़ बिजनेस था, हम 50 करोड़ को बिजनेस दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। मेरा ही पूरा बिजनेस था, जिसको इन्होंने बंदर बांट की तरह बांटा। और आज जो है ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।